ये देखिए हमारा ज़बरदस्त पुलाव बन के रेडी है। मसाला हमने डाला है, सीक्रेट ये है, दम खोलने के बाद कभी भी आपने फ़ौरन से चावलों को डिश आउट नहीं करना, नहीं तो आपके चावल टूट जाते हैं। हैदराबादी यखनी पुलाव बनाने के लिए हमारे पास है 2 किलो गोश्त, जिसके मैंने इस तरह के दरमियाने साइज की पीसेस कर दी, और इसमें एक इस तरह की बड़ी नीली वाली हड्डी भी आपने शामिल करनी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको यखनी बनाने के लिए इस गोश्त को हम डालेंगे कुकर में, और इसके साथ ही डालेंगे 2 दरमियाने साइज के प्याज, आप ऐसे ही साबुत डाल दें, और एक पूरी पोथी लहसुन की है, इसको भी छीलने की ज़रूरत नहीं है, इसका फ्लेवर चाहिए हमें सिर्फ। और साबुत मसालों में हम डालेंगे एक बड़ा टुकड़ा मेरे पास दालचीनी का, एक बड़ी इलायची है, 10 से 12 काली मिर्चें साबुत, और 1 टीस्पून सौंफ, और 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया, और 1 टेबलस्पून नमक, ये इसमें डाल देंगे हम। और इसमें अब हम डालेंगे 6 गिलास पानी के। यखनी अगर आपकी कम भी हो जाती है तो बाद में हम नाप के और पानी और एक्स्ट्रा डाल के इसको पूरा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके विसल चलने के बाद 20 मिनट तक आपने इस यखनी को पका लेना है। यखनी हमने बनने के लिए रख दी है, तब तक दूसरी तरफ हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया, इसमें अब हम डालेंगे 1 कप घी। ये वाला जो पुलाव है आपने घी में बनाना है। घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास 4 दरमियानी साइज के प्याज हैं, जिनके मैंने स्लाइसेस कर लिए, बारीक ये डाल देंगे। जितने प्याज कोरमे के ब्राउन करते हैं ना, उतना ही आपने इनको ब्राउन करना है हाई फ्लेम पे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए। इस पॉइंट पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको आपने ज़्यादा जलाना नहीं है ताकि इसका फ्लेवर हो। फ्लेम आप आपने यहाँ पे दम वाला कर देना है, पानी का आपने यूज़ नहीं करना। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्च का पेस्ट, ये तेज़ वाली है। उसके बाद जो मसाले हमने इसमें डाले हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, और 3 टेबलस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने यखनी में भी डाला है, आगे चल के हम चेक करेंगे। 2 किलो हमारा गोश्त था तो 1.5 किलो चावल है, उस हिसाब से हम नमक डाल रहे हैं। और 2 तेज़ पत्ते, 10 से 12 आलू बुखारे, 1 लेमन है जिसकी मैंने बारीक स्लाइसिस कर ली, और 4 हरी इलायची। ये मसाले इसमें डाल देंगे। इनको आपने सिर्फ 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इनकी भुनाई करनी है। 4 अदद हमने डाले हैं दरमियानी साइज के टमाटर, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया। फ्लेम अब आपने मीडियम कर देना है। और आधा कप मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं फ्रेश, ये भी आपने इसी पॉइंट पे डालने हैं ताकि इनका फ्लेवर है। अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए इनको कवर कर देना है। सारे मसाले डाल के आपने 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर अच्छे से न। 5 मिनट के बाद इसका कवर खोल के चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इस पॉइंट पर इसमें हम डाल देंगे 1 कप दही। अच्छे से आपने मिक्स करना है इसको। इसके साथ ही हम डाल देंगे गोश्त, जो हमने यखनी बनाई थी ना, और यखनी को आपने छान लेना है, और जो इसके अंदर मसाले डाले थे उनको आपने साइड पे कर देना, उनका सारा फ्लेवर यखनी में आ गया। उसके बाद गोश्त को आपने अलग कर देना, और बोटियों को आपने अच्छी तरह से इस मसाले के साथ भून लेना है। तो हमारा अच्छे से मसाले के साथ भून गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी 6 कप हमने पानी के डाले थे यखनी में, तो जिसमें से हमारे पास 5 कप रह गए थे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालेंगे, क्योंकि 4 गिलास हमारे पानी चावल के हैं, तो उसमें हमें 6 गिलास पानी का डालना है। बासमती राइस है जिनको हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। इसमें मैं डाल रही हूँ 6 गिलास पानी के। जो मसाला हमने डालना है सीक्रेट ये है, जायफल जावित्री का पाउडर, इसको दरदरा सा मैंने किया हुआ, ये डालेंगे। और इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, चाइना सॉल्ट 1.5 टीस्पून, और ये 6 से 7 हरी मिर्चें साबुत, और 1 टेबलस्पून हरा धनिया है साबुत। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नमक तेज़ होना चाहिए। तो जिस टाइम पानी में बॉयल आ जाएगा उस टाइम हम इसमें नमक चेक करेंगे। अब इसको हम कवर कर देते हैं। ये देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पर ये जो भीगे हुए चावल हैं ये इसमें डाल देंगे।
चावलों को आपने हल्के हाथों से सिर्फ मिक्स करना है, उसके बाद आपने कवर बंद कर देना है। बार बार कवर खोलने से और चम्मच लाने से चावल टूटते हैं और ये चावल लंबे भी नहीं होते। जब इनको स्टीम मिलेगी तो जब चावलों की लेंथ ज़्यादा होगी। इसको हम कवर कर देंगे। पानी को 80% तक आपने खुश्क करना है। ये देखिए पानी इसका 80% खुश्क हो गया है, तो इस पॉइंट पर इसको हम दम देंगे। दम वाला आपने फ्लेम कर देना है और इसको 25 मिनट का दम देंगे। और 15 मिनट के बाद खोल के इसमें हमने एक मसाला डालना है, वो बाद में डालेंगे 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद इसका कवर हम खोलते हैं। ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं। इस पॉइंट पर इसमें हम डालेंगे फूड कलर। अगर हम पहले ही डाल देते तो वो सारा मिक्स हो जाता। तो इसको अगेन हमने 10 मिनट का दम देना है। 25 मिनट के बाद इसका दम खोल के देखते हैं। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त पुलाव बन के रेडी है। लेकिन दम खोलने के बाद कभी भी आपने फ़ौरन से चावलों को डिश आउट नहीं करना, नहीं तो आपके चावल टूट जाते हैं। यहाँ पे आपने फ्लेम ऑफ करके 10 मिनट के लिए कवर करके आपने इनको सेट होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम इनको डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त खिला खिला पुलाव बन के रेडी हुआ है। और ये पुलाव जूसी होता है, बिल्कुल ड्राई चावल आपके नहीं होने चाहिए।